वैदिक मानबिंदुओं के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार हेतु सर्वात्मना आजीवन समर्पित रहे। पंचदिवसीय श्री रुद्रचंडी महायज्ञ दिव्य कलश शोभा यात्रा के पश्चात प्रारंभ हुआ, जहां शोभा यात्रा रामघाट से शुरू होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। पंडित गोपाल शास्त्री ने बताया कि प्रतिदिन शत चंडी यज्ञ विश्व शांति और विश्व कल्याण की भावना के साथ किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। जहां कार्यक्रम 20 अप्रैल तक चलेगा, जहां प्रतिदिन देश भर से आए ब्राह्मण जन संतों के आशीर्वचन प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन 20 अप्रैल को यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ होगा। स्वामी श्री श्रीधरानंद सरस्वती जी महाराज इन महापुरुषों की सन्निधि में, इनके संरक्षण में हमारे आचार्य जी श्री गोपाल जी और श्री सप्तर्षि जी इत्यादि इन सभी के अथक प्रयास से धर्मसंघ महाविद्यालय चूरू के सभी स्नातकों के अदम्य उत्साह से, विशेषकर सूरतगढ़ से पधारे हुए हमारे विजेंद्र जी के विशेष संकल्प से ये आयोजन भगवती माँ शिप्रा के तट पर देवाधिदेव महादेव भूत भावन भूतेश्वर महाकालेश्वर के भगवती माँ हरसिद्धि के पावन प्रांगण में उद्देश्य है भारतवर्ष का आध्यात्मिक उत्कर्ष बढ़े। जैसे सब लोग भारत की उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों की कल्पना करते हैं, आयोजन करते हैं, एक संत को, एक वैदिक विप्र को, वो भी राष्ट्र का नागरिक है, उसका भी उद्देश्य है राष्ट्र का उत्थान हो, समाज का अभ्युत्थान हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो। तो जो हमारी सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, जिसने सारी दुनिया को निर्दुष्ट असंदिग्ध संदेश दिया है कि वेद के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ही लोक कल्याण सुनिश्चित है, और ये कल्याण ऐसा है जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे कभी अहित होने की संभावना नहीं है। बाकी जितने प्रकार हैं उनमें तो संशय है, इनका परिणाम क्या आएगा। तो ये इस यज्ञ का उद्देश्य है भारतवर्ष की आध्यात्मिक अभ्युन्नति के साथ साथ पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़े, भारत शक्तिशाली हो, भारत समृद्ध हो और भारत सारी दुनिया का पुनः मार्गदर्शन देने की योग्यता में आगे खड़ा हो जाए। जी महाराज जी, यहाँ पर जो है प्रतिदिन अनेकों बार ऐसा हुआ कि देवताओं पर संकट आए, तो देवताओं के पास में क्या मार्ग बचता है संकट की निवृत्ति का? तो उन्होंने भगवती माँ जगदम्बा की आराधना, देवाधिदेव महादेव की आराधना, भगवान नारायण की शरण। तो ठीक वैसे ही जब जब विप्लव की अवस्था में कोई समाधान ना मिले तो मनुष्य मात्र को चाहिए कि वो अपने इष्ट का आराधन प्रारंभ करे। हम सभी जितने भी धर्मसंघीय परिवार के सब संत विप्र विद्वज्जन हैं, धर्मसंघीय सिद्धांतों में आस्था रखने वाले हैं, सनातन सिद्धांतों में आस्था रखने वाले हैं, हम सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, एक चिंतन मंथन का प्रकार निर्धारित किया है कि कैसे मनुष्य को, अभी आजकल धर्म के नाम पर विस्तार तो बहुत दिखता है, बड़ा अच्छा सा भी लगता है कि आयोजनों में उपस्थिति बहुत बढ़ रही है, युवा भी बढ़ रहे हैं। बहुत समय तक लगता था कि भाई धार्मिक आयोजनों से युवा अपने आप को बचा ले जाता है, पर कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि नई आयोजनों की भीड़ लाखों की संख्या को पार कर रही है। पर ये जो विस्तार है, ये जो संख्या की दृष्टि से बहुत बड़े समूह तैयार हो रहे हैं, क्या ये वास्तव में गुणवत्ता की दृष्टि से भी सनातन के उपकारक हैं कि केवल कामनाओं की, इच्छाओं की, अपने मनोरथों की प्यास से पीड़ित होकर के एक दिशा में दौड़ लगा रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का गुणात्मक विकास हो, उसमें सुचिता अवश्य आए। सुचिता के बिना, पवित्रता के बिना, विधि के बिना कोई भी कार्य ठीक फल नहीं दे सकता, उत्तम फल नहीं दे सकता। तो केवल अंग्रेजी के दो शब्द हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी की दृष्टि से तो लगता है कि बहुत कुछ बढ़ रहा है, पर क्वालिटी की दृष्टि से कुछ गिरावट आती है। हम ये चाहते हैं जैसे ये संख्यात्मक दृष्टि से सनातन परंपरा के उत्सव बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो गुणात्मक दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से इनमें कैसे वह भाव लाया जाए जिससे कि लोक का हित हो सके, उस पर विचार मंथन चलेगा।